हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज़ दीक्षा। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द बेसिक वन, क्योंकि इसमें हम देखेंगे आज वेद के अंग। तो वेदांगास टोटल हैं 6 और वेदांगास की अगर जेनेसिस देखें तो 2 शब्दों से मिलके बना है, वेदास प्लस अंगास। बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? अंग। तो यहाँ पे लिम्ब्स ऑफ वेदास भी किसको बोला जाता है? वेदांगास को। हमने देख तो लिया कि हाइम्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पे थे? ऋग्वेद में। फिर उनको गाना शुरू कर दिया आपके सामवेद में, फिर गा के रिचुअल्स शुरू कर दिए, ये आ गया आपके यजुर्वेद में। फाइनली आपने स्पेल्स एंड चार्म्स, मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स स्टार्ट कर दी, ये थी अथर्ववेद में। पर ये जो हाइम्स थे, इनका जो बेस था, व्हाट वाज दैट? तो बेस क्या था? किस थीम के ऊपर ये बने थे? थीम क्या थी? टॉपिक्स क्या थे? तो वो सारा कहाँ पे डिफाइंड है? आपके वेदांगास में। तो आज वही देखेंगे कि ये 6 वेदांगास हैं कौन कौन से। फर्स्ट वेदांग की बात करें तो वो आता है शिक्षा। शिक्षा के यहाँ 2 मीनिंग है। एक तो आ गई एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन आ गई, पर किस चीज़ की? दैट इज ऑफ योर हाइम्स, क्योंकि हाइम्स ही पढ़ेंगे ना जब वेदास पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा में आप पढ़ोगे हाइम्स। जो ये हाइम्स हैं, इनमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे कि उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्योंकि जो मंत्रों को पढ़ने का तरीका होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, जो हाइम्स को पढ़ने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो वो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उन वर्ड्स की, वो क्या है, उन सब की शिक्षा कहाँ पे दी जाती है आपको? इन फर्स्ट वेदांग, जिसको क्या बोला गया? शिक्षा। फनेटिक्स पे फोकस किया जाएगा यहाँ पे। फनेटिक्स क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में होती है, वैसे ही यहाँ पे शिक्षा में आएगी। फिर आता है हमारे पास सेकंड वेदांग, जिसको बोलते हैं कल्प। कल्प का अगर मीनिंग देखें तो इसमें आते हैं रिचुअल्स, ठीक है। कल्प में जितने भी आपके सूत्रास होंगे ना, वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे? कल्प में। सूत्रा में जैसे एग्जाम्पल गृह सूत्र, तो ये सारे किस में आएंगे? आपके कल्प में। जितनी भी सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस हैं, जितने भी सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, कैसे करने हैं, वो सारा कहाँ पे एक्सप्लेन्ड होगा? आपका कल्प के अंदर, ठीक है। सिस्टेमैटिक वे में कि यज्ञ करना है अगर आपको, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए होंगी, किस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किस टाइम पे करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर कल्प, ओके। फिर आपका थर्ड आ जाता है, दैट इज व्याकरण। व्याकरण का नाम से ही पता लग रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर। ग्रामर किस चीज का होगा यहाँ पे? तो स्पेशली ऑफ संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर रहेगा। इसमें क्या देखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको ब्रेक कर दिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वो वर्ड वेदांगा ले लेती हूँ, तो वेदांगा को जब मैंने तोड़ा तो 2 वर्ड्स आए मेरे पास, एक वेदा, एक अंगा। तो यहाँ पे रूट वर्ड वेदा है इसका, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर क्या मीनिंग रहेगा आपका? वेदा। पर अंग से मुझे पता लगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्ब्स, तो लिम्ब्स ऑफ वेदा किसको बोला गया? वेदांगा को। तो इस तरह से जो रूट वर्ड्स है, जो वर्ड्स की जेनेसिस है सारी, वो कहाँ पे डिफाइंड है? आपकी व्याकरण में। आपके रूट वर्ड्स होंगे इसमें बहुत सारे, इंग्लिश में भी रूट वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी रूट वर्ड्स होंगे। फिर अगर आपके कॉम्प्लेक्स, अब देखो जो भी आपके मंत्र होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बनाने कैसे हैं, वो सारा कहाँ पे मेंशन है आपका? इन व्याकरण। डन। फिर आता है फोर्थ वाला, जिसको बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त इज अबाउट इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी में क्या होते हैं? वर्ड मीनिंग्स। क्या होते हैं? वर्ड। अब देखो क्या होगा जब आप मंत्र पढ़ोगे ना, आपको सभी के मीनिंग्स नहीं आते होंगे, तो आप एक बार क्या करोगे? मीनिंग चेक करोगे। इंग्लिश में भी यही होता है ना, कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले कोई वर्ड अड़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एब्सटिनेंस अड़ गया, तो आप एब्सटिनेंस का आपको मीनिंग पता नहीं है, आप उसको चेक करोगे, गूगल पे करोगे, डिक्शनरी ओपन करोगे, कुछ तो करोगे ना उसका मीनिंग देखने के लिए, ताकि वो याद रहे। तो उसी तरह से निरुक्त एक डिक्शनरी बनाई गई है, डिक्शनरी ऑफ वेदास। जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपको वेदास में देखने को मिलेंगे, तो उसकी एक क्या बना दी गई? डिक्शनरी। तो उस डिक्शनरी में सारी इंटरप्रिटेशन है उन वर्ड्स की, इजी मेथड में बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, जो भी आपका ऑब्सक्योर वर्ड है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है क्लियर,
तो अनक्लियर, सॉरी अनक्लियर, ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर। जितने भी आपके अनक्लियर वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको कहाँ पे मिलेंगे? निरुक्त। फॉर एग्जाम्पल आप वेदा पढ़ रहे हो, आपको नहीं मीनिंग समझ आया, आप क्या ओपन करोगे? निरुक्त, ताकि आपको उसका वर्ड का मीनिंग पता चल जाए। फिर आपका फिफ्थ आता है छंद। स्पेलिंग देख लेना, दोनों ही ठीक है, वैसे डबल एच वाली ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। इसमें आते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आ गई तो मेजरमेंट, कि कोई भी हाइम बना रहे हो आप, तो उस हाइम की कंस्ट्रक्शन जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा एक मंत्र हो सकता है, तो वो सारा किसमें डिफाइंड है? छंद। फिर सिक्स्थ आता है आपका, बहुत ही इजी, सभी को पता है, ज्योतिष। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोनॉमी, ये आपकी डिफाइंड है इन ज्योतिष। तो ज्योतिष में क्या बताया जाएगा? अब देखो, कब आती है ज्योतिष विद्या काम? जब भी कोई आपको कुंडली में लानी है तो आप ग्रह चेक करते हो, प्लैनेटरी मोशन चेक करते हो दोनों कुंडलियों की, तो दैट इज फ्रॉम द ज्योतिष। आप कोई भी ऑस्पिशियस डे चेक करते हो कि कौन सा दिन शुभ है, वैसे तो हर दिन नहीं शुभ होता है पर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अलग होता है, ठीक है। ऑस्पिशियस डे हो गया, डेट कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी खरीदनी है या घर बनाने की स्टार्टिंग करनी है, तो आप क्या देखोगे? पहले तो आप पंडित के पास जाओगे कि पंडित जी हमें ऐसे ऐसे घर बनाना है, हमें ऐसे ऐसे गाड़ी खरीदनी है, तो आप एक ऑस्पिशियस दिन बताओ, एक ऑस्पिशियस डे बताओ, एक ऑस्पिशियस टाइम बताओ। वो सारा कहाँ पे मेंशन होता है आपका? दैट इज एस्ट्रोलॉजी। डन। या फिर आपको कोई पूजन भी करना है घर पे, तो वो वहां भी कौन सा पार्ट आता है वेदांग का? दैट इज ज्योतिष। तो ये थे आपके 6। तो हमने स्टार्टिंग से देखा, देखो इसमें एजुकेशन भी इन्वॉल्व है, शिक्षा हमने देखी, कल्प में हमने देखा रिचुअल्स भी हैं, थर्ड हमने देखा व्याकरण, ग्रामर सारा आ गया, निरुक्त आ गया आपका, जिसमें हमने क्या देखा? डिक्शनरी। फिर आपने छंद देखा, मैट्रिक्स, सिक्स देखा ज्योतिष। तो एवरी एस्पेक्ट, मतलब जितना ब्रॉड हो सकता है कोई भी टॉपिक, तो वो सारा कहाँ पे आता है आपका? इन वेदांगा। तो अगर आपने वेदांगा नहीं पढ़े होते तो आप सिर्फ हाइम हाइम ही करते रह जाते, आपको ये पता नहीं चलता कि वो हाइम बेस्ड किस पे है। तो ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हाइम्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेदांगास। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहना। अब हम स्टार्ट कर देंगे आपका लेटर वैदिक पीरियड। ये अर्ली वैदिक पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब लेटर वैदिक पीरियड हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से शुरू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।